हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। और इस क्लास में आप सभी का बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्वागत है। फिलहाल हम लोग तो रोज़ मिलते हैं, पर वोकैबुलरी की क्लास बहुत दिनों से नहीं आ पा रही थी कुछ कारणों की वजह से, जिसमें एक मेन कारण था कि कोचिंग में काम चल रहा था और साथ साथ क्या था कि डिजिटल बोर्ड सेट हो रहा, जैसा कि हमने आपको कम्युनिटी के माध्यम से बताया भी था। ठीक है, तो इसी वजह से वोकैब की क्लास नहीं हो पा रही थी, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था, उसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी। पर करंट अफेयर्स से हम लोग डेली अपडेटेड रहते थे। तो अब जो है वोकैबुलरी क्लास आपकी कॉन्टिन्यू चलेगी, बिल्कुल अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और फर्स्ट वोकैब ऑफ द डे इज़ कैवलियर। आप लोगों ने कैवलियर का नाम डिफेंस के ग्राउंड में बहुत बार सुने होंगे। कैवलियर का मतलब क्या होता है? तो कैवलियर का मतलब बेसिकली होता है शोइंग हॉटी डिसरिगार्ड। क्या मतलब होता है? शोइंग हॉटी डिसरिगार्ड। इसका क्या मतलब होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो एक बार आप लोगों को देख लीजिए सिनोनिम्स। तो सिनोनिम अगर आप देखेंगे तो पहला आपका आता है डिसमिसिव, दूसरा आता है अनकंसर्न, तीसरा आता है हॉटी। ठीक है, अब इसका बेसिकली मतलब होता है कि आप लोग क्या किसी चीज़ को लेके क्या रहें, अनकंसर्न रहें, उसको लेके कंसर्न ना रहें। तो ये होता है आपका कैवलियर का मतलब। ठीक, उसके बाद एंटोनिम की बात करें। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम हो गया आपका हम्बल, लोली, मॉडेस्ट और अनएरोगेंट। हम्बल मतलब क्या, बहुत आप क्या है, हम्बल हैं, लोवली हैं, मॉडेस्ट हैं और अनएरोगेंट हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन। तो बेसिकली कैवलियर का मतलब समझ आया। कैवलियर का मतलब मोटा मोटा ये समझिए कि प्रॉपर कंसंट्रेशन ना देना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ पे प्रॉपर कंसर्न ना रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला वोकैब कह रहा है कि कंडोन का मतलब क्या होता है। तो कंडोन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ये वर्ड, कि कंडोन का मतलब बेसिकली होता है टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग। कहने का मतलब कि आप क्षमा कर देना या माफ़ी दे देना। ठीक, ये होता है कंडोन का मतलब, कि आप क्या करें, किसी भी गलत बिहेवियर के क्या करें, उसको माफ़ी दे दें। ठीक, डिसरिगार्ड, अलाउ, फॉरगिव, एक्सेप्ट, ये क्या हो गया, इसके सिनोनिम हो गए। फॉरगिव इसका क्लोज सिनोनिम, बाकी क्या हो गया, एक्सेप्ट या अलाउ ये दूर का सिनोनिम है, जो कि आप सेंटेंस के साथ यूज करके इसको निकाल सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो कंडेम मतलब क्या, निंदा करना। पनिश का मतलब क्या करना, पनिश का मतलब सजा दे देना, जाहिर सी बात। तो कंडोन का मतलब हो गया आपका क्या, कि क्या करना, किसी चीज़ को, किसी को क्षमा कर देना या उसको माफ़ कर देना। ठीक, अगला वर्ड रेपार्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेपार्ट बेसिकली नाउन की तरह यूज होता है, तो उसका मतलब होता है अ फ्रेंडली हारमोनियस रिलेशनशिप। जैसे आपका और हमारा क्या है, एक रेपार्ट रिलेशनशिप है। हाँ, आपका अपनी मम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, रेपार्ट रिलेशनशिप है। तो एक फ्रेंडली और हारमोनियस रिलेशनशिप क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेपार्ट बोलते हैं। सिनोनिम बात करें, फ्रेंडलीनेस, टुगेदरनेस, एफिनिटी। एफिनिटी एक बॉन्डिंग होती है, अच्छी बॉन्डिंग, पॉजिटिव बॉन्डिंग की बात की जाए तो एफिनिटी होती है। ठीक है, तो एफिनिटी आप लोग को याद रखनी है। एंटोनिम्स की बात करें तो अनफ्रेंडलीनेस, इनकम्पैटिबिलिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इनकम्पैटिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए, और डिसएग्रीमेंट इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला फैदोम। फैदोम का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली वर्ब की तरह जो होता है, तो बोलते हैं इसको क्या, टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझना क्या कहलाएगा, फैदोम कहलाएगा। सिनोनिम की बात करें तो अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब किसी चीज़ को समझना। ठीक, वर्कआउट या परसीव करना। ठीक, एंटोनिम्स की बात करें तो मिसअंडरस्टैंड या डिसर्न। डिसर्न का मतलब इस चीज़ को लेकर आप क्या करें, अनअवेयर रहें, तो क्या हो गया आपका, डिसर्न हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है डिसग्रांटल्ड। डिसग्रांटल्ड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड। आप क्या हैं, डिसअपॉइंटेड हो या एनॉयड हो किसी चीज़ को लेकर, तो आप क्या हैं, डिसग्रांटल्ड हैं। क्या है, डिसग्रांटल्ड हैं। ठीक है, समझ में आया। सिनोनिम की बात करें तो डिससेटिस्फाइड। डिसग्रांटल को आप रिलेट कर सकते हैं डिससेटिस्फाइड से, मतलब आप क्या, सेटिस्फाइड नहीं है। डिसकंटेंटेड, एग्रीवेटेड। हमने कंटेंटेड का मतलब तभी पढ़ा था कि किसी चीज़ को क्या के सेटिस्फाइड रहना या क्या करना। यहाँ पे हमने कंटेंटेड का मतलब पढ़ा था कि नहीं, हाँ नहीं शायद, हाँ नहीं, हम लोगों ने नहीं पढ़ा कंटेंटेड का मतलब।
तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि बेसिकली इसका डिसकंटेंटेड क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। मतलब आप क्या है, डिसअपॉइंटेड है या एनॉयड है। कंटेंटेड की बात करें तो कंटेंटेड का मतलब होता है बेसिकली प्लीज्ड। यहाँ इसके एंटोनिम तो आपको मिलेगा। कंटेंट का मतलब होता है क्या कि आप प्लीज हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं। समझ में आया कि नहीं? डिसअपॉइंट नहीं है, एंटोनिम हो जाएगा। समझ में आया? पूरा कंफ्यूज नहीं होना है। डिसग्रांटेड का मतलब डिससेटिस्फाइड है, आप क्या है, डिसअपॉइंटेड हैं, एनॉयड है। ठीक, ये एग्रीव्ड, ये भी क्या है, इसका सिनोनिम हो सकता है डिसग्रांटेड का। कंटेंटेड का मतलब होता है बेसिकली आप सेटिस्फाइड हो किसी चीज़ को लेकर या क्या है, खुश हो। समझ में आया? अगला वर्ड पिनेंस। पिनेंस का मतलब क्या होता है? पिनेंस बेसिकली आपका होता है क्या, किसी चीज़ को लेकर, जैसे रिपार्टेशन, जैसे पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन वन सेल्फ एज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द रिपेंटेंस फॉर रॉन्ग डूइंग। मतलब किसी गलत चीज़ को लेकर क्या करना आप, इसको आप बेसिकली अगर हिंदी में समझें, इतना बड़ा इंग्लिश रहने दें, तो पिनेंस का मतलब हो जाता है आपका कि जैसे आप किसी गलत काम करने पर दुखी होते हैं तो अपने आप को ही दंड दे देते हैं। समझ में आया? ऐसे आप बहुत बच्चे होते हैं क्या कि मान लो एग्ज़ाम देने गए, बहुत नहीं अच्छा हुआ एग्ज़ाम, ठीक, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, मान लो किस्मत ख़राब रहती है वो लोग की, मेहनत करने के बाद भी अच्छा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, खाना बंद कर देंगे। आप क्या, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो वो पिनेंस का मतलब क्या होता है, आप बहुत दुखी में हो तो किसी गलत चीज़ का क्या हो, खुद को सजा देना, पिनेंस हो गया। ठीक, पिनेंस का मतलब होता है किसी गलत चीज़ के लिए खुद को सजा देना। समझ में? इतना बेसिकली ये सब चीज़ें हटा दो, केवल इतना याद रखो कि द पनिशमेंट दैट यू गिव योर सेल्फ टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। समझ में? मतलब कुछ गलत आपने किया, उसके लिए आप खुद को पनिश कर रहे हैं, तो पिनेंस कर रहे हैं। ठीक, अटोनमेंट, एक्सपिएशन और रिपार्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। ठीक, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। अटोनमेंट, एक्सपिएशन और रिपार्टेशन। ठीक, एंटोनिम की बात करें तो हैप्पीनेस, जॉय, रिवार्ड क्या हो जाएंगे, इनके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड देखते हैं, कंसेंसुअल। कंसेंसुअल का मतलब क्या होता है? तो कंसेंसुअल का मतलब बेसिकली होता है अ डिसीजन या एग्रीमेंट या आइडिया अबाउट विच पीपल इन जनरल एग्री। कंसेंसुअल कोई चीज़ क्या होता है कि कंसेंसुअल आपका ये चीज़, कोई मैटर होता है कंसेंसुअली पास हो गया, मतलब कोई ऐसा टॉपिक इस पर क्या हो कि लोग जनरली क्या हो, जिस ग्रुप ऑफ पीपल वो सब एक मत से एग्री हो जाए, तो क्या होगा, कंसेंसुअल। अ डिसीजन, एग्रीमेंट, आइडिया अबाउट विच पीपल इन जनरल एग्री, आराम से एग्री कर जाएंगे। ठीक, जैसे म्यूचुअल, बायलैटरल और कोऑपरेटिव इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा यूनिलैटरल, पर्सनल या प्राइवेट, इसके क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं, कल्मिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, किसी फाइनल रिजल्ट पे, किसी के क्लाइमेक्स पे पहुंचना। जैसे एक मूवी होती है, मूवी अपने क्लाइमेक्स से पहुंच जाती है तो क्या होता है, वो कल्मिनेट, अपने कल्मिनेशन, इसका जो अगर बात करें हम तो कल्मिनेट क्या हो जाए, वर्ब हो गया। जब मूवी अपने उस पर पहुंचती है क्लाइमेक्स पे, उसको क्या बोलेंगे, द मूवी हैज़ रीच टू इट्स कल्मिनेट पॉइंट। ठीक, तो कल्मिनेट मतलब फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ठीक, पीक या क्लाइमेक्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टार्ट या बिगिन इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो कल्मिनेट याद रखना कि किसी चीज़ का क्या, क्लाइमेक्स। ठीक, अगला वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, पुग्नेशियस। पुग्नेशियस का मतलब क्या होता है, ईगर और क्विक टू आर्ग्यू या क्वेरल या फाइट, मतलब कि हिंदी में बोले तो बेसिकली झगड़ालू क्या हो जाएगा इसका, पुग्नेशियस का मतलब हो जाएगा झगड़ालू। अच्छा, झगड़ालू। ठीक, झगड़ालू क्या हो जाएगा, पुग्नेशियस हो जाएगा। सिनोनिम की बात करें तो कम्बैटिव इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्रेसिव और एंटागोनिस्टिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, या क्या, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है आप पुग्नेशियस या झगड़ालू या कंटेंटियस, या इसके तो बहुत सारे वो हैं सिनोनिम। अब देखो, कम्बैटिव, एग्रेसिव, पुग्नेशियस, एंटागोनिस्टिक, बेलिजरेंट, BELLIGERENT, बेलिजरेंट भी हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका हो जाएगा क्या, कंटैक्रस। कंटैक्रस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, कंटैक्रस। ठीक, अच्छा, इसका तो इसमें बेलिजरेंट, अच्छा बेलिजरेंट की स्पेलिंग लिख लीजिए, BELLIGERENT। ठीक, BELLIGERENT, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो। उसके बाद कंटैक्रस की बात करें तो कंटैक्रस की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, कंटैक्रस और कंटेजियस से कंफ्यूज ना होना। ठीक, समझ में आया कि नहीं? उसका अच्छा, कंटैक्रस की स्पेलिंग लिख लीजिए कि कंटैक्रस का मतलब क्या होता है।
देखो तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं साफ साफ स्पेलिंग, CANA है, TANKEROUS, कंटैक्टस का मतलब झगड़ालू होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक। अगला आते हैं वैलिएंट। वैलिएंट का क्या मतलब होता है? तो वैलिएंट का मतलब होता है बेसिकली पर्सिंग और शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन, पर्सिंग या और शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन। जैसे इसके सिनोनिम में है ब्रेव, फियरलेस, करेजियस या वेलरस, इतना तो है। लेकिन आप लोगों ने एक सुना होगा अवार्ड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा अवार्ड मिला है आपको? इसको हटाने दो। तो बेसिकली ये होता है क्या कि आप क्या है, बहादुरी दिखाएं, डिटर्मिनेशन दिखाएं किसी चीज़ को लेकर, तो हो गया वैलिएंट, ठीक। सिनोनिम बात है ब्रेव, फियरलेस, करेजियस या वेलरस, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम कवर्डली, इरेजोल्यूएंट या सोल्जर्स, इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। और अगर बात करें, आपको एक अवार्ड मिलता है, उसका नाम, अरे यार दिमाग में नहीं आ रहा है। जैसे डिफेंस में है तो डिफेंस में आपको मिलता है क्या, बहादुरी के लिए अवार्ड मिलता है, उसको क्या बोलते हैं यार, शिट मैन, कोई चीज़ होता है वर्ड, मतलब बिल्कुल ऐसे रखा रहता है, याद ही नहीं आता। चलो फिलहाल हम आपको बता देंगे जैसे ही आएगा दिमाग में, ठीक। तो अब आते हैं अगला। अच्छा ये हो गया, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट वोकैब, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।